हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस विदेशी पाठक में। तो अपन शुरू करते हैं पेपर का सॉल्यूशन, जो मार्च में भी एग्ज़ाम होने वाला है। 2-3 दिन रह गए हैं, तो कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं अपन उनको और एक बार अच्छे से देख लें। एक्चुअल पेपर है जो अभी आया था 27 जनवरी, शिफ्ट 1 पेपर अपन कर चुके हैं। ये 27 जनवरी का पेपर सेकंड है, शिफ्ट 2 यानी कि। तो अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं और मैंने जो अभी तक पढ़ाया है उससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कुछ हटके नहीं आता है, मैंने बहुत अच्छे लेवल का कंटेंट आपको कराया है। आप एक बार वीडियो अगर जाके देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपने कुछ पढ़ा था। पहली बात तो बस इतना याद रखना कि अगर अपन सीपीसीटी कर रहे हैं, अपन को अगर उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता है तो बेकार है फिर। तो इसका फुल फॉर्म भी देख लो पहले। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है, सर्टिफिकेट भी कह देते हैं। ये है 27 जनवरी का शिफ्ट 2। मैंने नहीं लिखा है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहाँ आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को। बाकी यहाँ अपन बस उसके जो भी आंसर होंगे उसके बारे में थोड़ी थोड़ी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को देखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और बाकी तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ आप वीडियो में उसको देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, न्यू यूट्यूब चैनल है। आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलता है, अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो जोश बढ़ता है, वीडियो बनाने का मन होता है और अच्छे कंटेंट पे ध्यान जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें भाई, सब्सक्राइबर को बढ़वाइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अपन शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अपन पहला क्वेश्चन क्या। ऐसे ही आता है पेपर पूरा, टेलीग्राम पर भी मैंने अपलोड कर दिया है। ये क्वेश्चन पहला है हिंदी में, अपन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है, निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक मेल मेल में भाई साहब अपन एसएमटीपी ही करते हैं। इनका फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। टेलनेट से हमें मतलब ही नहीं है। टेलनेट का अपन फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो फाइल भेजने के लिए काम आता है, और ठीक है। और एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, आरडीपी कुछ होता नहीं है, ठीक। कितनी सरल क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इतने सरल क्वेश्चन है कि अपन वैसे ही अगर अच्छे से थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आराम से हल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन को चलाने और इसके संशोधन जैसे इसकी मेमोरी, प्रोसेसर और डिवाइस को प्रतिबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया होता है। तो भैया ये अपने सिस्टम से बात कर रहा है, तो एप्लीकेट डेटाबेस से है मतलब नहीं है। वर्ड प्रोसेसर कोई वर्ड की बात थोड़ी हो रही है, एप्लीकेशन कोई एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा बच्चा, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एलिमिनेशन मेथड अपनाया करो जिससे क्या होता है, जो नहीं है उसे हटा दो। अब जैसे कि ये हो ही नहीं सकते हैं, तो जो बचा है वह आंसर ही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है रजिस्टर क्या है। रजिस्टर मैंने आपको वीडियो में बताया है, सेट ऑफ एम यू। रजिस्टर क्या होता है? सेट ऑफ एम यू। एम यू यानी होता है मेमोरी यूनिट। सेट ऑफ एम यू को हम बोलते हैं रजिस्टर। सीपीयू में तीन चीज़ें होती हैं। तो सीपीयू में तीन चीज़ें होती हैं क्या? एक तो सी यू, एक एम यू, और एक सी यू, एक एम यू, एक ए एल यू। सी पी यू में तीन चीज़ें होती हैं। ए एल यू जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये गणितीय संक्रिया करने के काम में आता है। सी यू यानी कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर को सिस्टम को नियंत्रण करके रखता है। मेमोरी यूनिट तो रजिस्टर होते ही हैं, ये सी पी यू में होती हैं तीनों, ठीक है। आगे देखते हैं, डॉट 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 की एक सीमा होती है, इसे हम केवल रीड कर सकते हैं लेकिन इसे मिटा नहीं सकते। तो ये ऐसा बस सी डी में होता है, और इन सब में सी डी रोम में होता है, केवल पढ़ सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो में बताया है आपको, फ्लॉपी डिस्क हो नहीं सकता, हार्ड डिस्क होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो डाटा मिटाया भी जा सकता है। फ्लॉपी डिस्क में भी अपन ये सब व्यवस्था रखते हैं, और कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल बोलते हैं इससे, इसमें भी ये व्यवस्था होती है, ठीक है। तो मैंने ये पढ़ाया है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो मैं तो बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपने जो पढ़ा था, आपने उसमें से जो पढ़ा है उसका कुछ निचोड़ अगर इस पेपर में मिल रहा है तो मान लीजिए हाँ, आपने सही पढ़ा है कंटेंट के हिसाब से। मैंने तो जो पढ़ा है एक्चुअल वही है सारा। यूज़र एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में किसी एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। तो भैया हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ही ज़रूरत होगी, तभी हम एप्लीकेशन, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, तभी जुड़ पाएंगे। क्योंकि हमें एक, अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो एप्लीकेशन चला के हम करेंगे क्या, है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता तो हमें है ही है। वर्ड काउंट विकल्प ओपन राइटर, ओपन ऑफिस राइटर की किस टैब में होता है? टूल्स में। ये क्या पूछ रहा है कि ओपन ऑफिस राइटर किसके टैब में होता है? वर्ड काउंट विकल्प ओपन। तो ओपन ऑफिस राइटर यानी एम एस वर्ड, उसकी बात कर रहा है, तो उसी हिसाब से अपन इसको लगा सकते हैं। वैसे अपन इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, पर थोड़ी बहुत जानकारी अपन को होना चाहिए। एम एस वर्ड सोच लेते हैं, एम एस वर्ड सोच के काम अपन कर सकते थे। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। बस
पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहीं से आंसर आ गया। जॉयस्टिक स्कैनर होता नहीं है, माइक्रोफोन पॉइंटिंग नहीं होती, डिजिटल कैमरा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। कितना सरल है। आगे देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा डिजिटल कैमरा है। भैया देख लो, इतने में ही आंसर आ गया, वेब कैमरा। पूरा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। छोटा डिजिटल कैमरा जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर रखा रहता है, जिससे आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तब फोटो खींचती है, तो वेब कैमरा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ। MS एक्सेल 2021 में कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2021 में कौन सा फंक्शन किसी संख्या एक प्राकृतिक लघुगुणक देता है। तो लॉजिक नंबर, ये ln फंक्शन देता है अपना। ठीक है, तो जो ln फंक्शन है अपना, ये वह देगा। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क के संबंध में क्लस्टर क्या होता है। हमने आपको बताया था सेक्टर, फिर क्लस्टर, है ना। हमने बताए थे आपको क्लस्टर, सेट ऑफ सेट जो वो सेट ऑफ सेक्टर होते हैं क्लस्टर, है ना। और भी हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी, वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें देखनी थी, आपने देख ली होगी आशा करता हूँ। मैं तो बस आपको क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूँ कैसा आता है। एक्चुअल पेपर है ये। तो क्लस्टर जो होते हैं, डिस्क सेक्टर का एक समूह होता है। देखो मैंने बताया भी था, वही सेक्टर का एक समूह होता है क्लस्टर। फिर आते हैं प्लेटर, सबसे बाद में होते हैं। ठीक है, सेक्टर और क्लस्टर सबसे बाद में। अगर पूछे सबसे बड़ा कौन सा होता है, तो प्लेटर। ठीक है, सबसे बड़ा होता है प्लेटर। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है एक टीबी भंडारण क्षमता दुनिया को पता होगा, इसका 1024 स्क्वायर, 1024 क्यूम्यू तो ये होता ही नहीं है जी। 1024 स्क्वायर दुनिया को पता है, तो बहुत सरल आंसर था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक प्रकार की प्लास्टिक टेप है जो सामान्यतः माइलर फिल्म से बना होता है और आयरन के ऑक्साइड से लेपित लेपित होता है, और इस प्रकार चुंबकीय रूप से रिकॉर्ड की गई जानकारी को प्रस्तुतिकरण यानी राइटिंग, स्मरण यानी मेमोरी और रीडिंग के लिए सक्षम बनाता है। तो वह चुंबकीय टेप होता है। चुंबकीय टेप में क्या होता है, डाटा चिपकने के काम में आता है, इसलिए हमने चुंबकीय टेप का यूज किया था। इसके बारे में हमने डिटेल में आपको समझाया है। क्वेश्चन का तरीका आप देखें कैसा आता है। ठीक है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से क्या बारकोड रीडर और फ्लैट बेड स्कैनर दोनों में पाए जाने वाले एक समान घटक है। तो ये लेंस और प्रकाश सेंसर, एक हरी लाइट देखी होगी आपने फ्लैट बेड स्कैनर, और बारकोड रीडर में एक लाइट पड़ती है। बारकोड रीडर में रेड लाइट पड़ती है, तो वो बारकोड ऐसा जो होता है ये स्कैन हो जाता है, तो ये इसमें एक लाइट का काम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा हुआ है सुपर मार्केट के विभिन्न उत्पादों पर जो बारकोड लगा रहता है उसको स्कैन करने के लिए किसका यूज करेंगे, बारकोड रीडर का। लो भाई, ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक नहीं, ड्रम प्लॉटर एक ड्रम के चारों ओर लपेटे गए कागज पर चित्र बनाते हैं जो प्लॉट की एक दिशा प्रदान करने के लिए घूमता है, जबकि दूसरी दिशा प्रदान करने के लिए घूमता है। दूसरी तब पेन काम करता है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। ये बाइनरी नंबर सवाल है। ये बाइनरी नंबर का सवाल तो मैं आपको क्लास में अलग से बताया भी है, बताऊंगा, सॉरी बताया नहीं है अभी, वो हमने ऑफलाइन में बताया है। ऑनलाइन में जो भी न्यू यूट्यूब चैनल है मेरा, तो इसमें भी मैं बताऊंगा आपको। इंकजेट प्रिंटर में किस कॉटेज का उपयोग किया जाता है, तो इंक कॉटेज। इंकजेट प्रिंटर में इंक कॉटेज, क्योंकि इसमें इंक, जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं वो स्प्रे ऑफ इंक के कारण ही काम करते हैं, तो इंक की ज़रूरत हमें होगी। आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी गैर वाष्पशील मेमोरी कंप्यूटर के बेसिक बायोस में संग्रहित होती है। तो बायोस हमेशा, बायोस कभी आपसे पूछा जाए तो अपन याद कर लेना, बायोस हमेशा रोम में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, तो ये जो चैन डॉट में से डिजिबल, ये नॉन इम्पैक्ट हैं। लेज़र अपना जो है ये अपना, सॉरी ये इम्पैक्ट हैं, और ये जो लेज़र है अपना ये नॉन इम्पैक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि MS एक्सेल 2019 में प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में किस श्रेणी से संबंधित है। तो प्रमुख फंक्शन आपने अगर एक्सेल पढ़ा है तो आप जानते होंगे सांख्यिकी से संबंधित है। ठीक है भाई, अपन तो बस मैं आपको देखने का तरीका बता रहा हूँ कि अपन को क्वेश्चन कैसे क्या आते हैं, और इस तरीके से अगर आपने पढ़ा होगा तो पास आप हो जाएंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के संदर्भ में INTEL सेट का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको याद कर लेना। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन। ये तो इसका खैर क्वेश्चन नहीं है, जी का क्वेश्चन इनने यहाँ पर डाल दिया है, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। एक इमेज में क्या होता है, एक इमेज डॉट डॉट डायमेंशन सिग्नल होता है। काय का, एक इमेज 2 डायमेंशनल सिग्नल होते हैं। एक इमेज जो होता है 2 डायमेंशन सिग्नल होते हैं। इमेज के बारे में जो डॉट, खैर आप एक डॉट याद करना, पिक्सल जो होता है वो 8 डॉट होता है। पिक्सल क्या होता है, 8 डॉट, एक डॉट को हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल के बारे में हम आपको और बता भी चुके हैं।
निम्नलिखित में किस मॉड्यूलेशन में सिंगल वाहक की ऊंचाई यानी ताकत तीव्रता सिग्नल में जोड़े जा रहे डेटा को दर्शाने के लिए भिन्न होती है। एम, ये आपके क्वेश्चन नहीं है, जी के क्वेश्चन है, तो इन्हें दिमाग पे नहीं लेना है, ठीक है। और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पिंग कमांड का उपयोग क्या होता है। पिंग कमांड यह जांचने के लिए नेटवर्क डिवाइस पहुंच योग्य है या नहीं। पिंग जैसे कि अपन ने पबजी खेला होगा, उसमें पिंग हाई आ जाती है, तो अपना जो पिंग हाई ने का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क में कुछ इशू हुआ है, इस वजह से पिंग हाई हो गई, यानी कि फिर वो पबजी रुक रुक के चलता है। तो ये वही, ये नेटवर्क की बात करता है, पिंग का संबंध नेटवर्क से है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एमएस वर्ड 2019 में यदि किसी फाइल डॉक्यूमेंट के चयनित टेक्स्ट को मुद्रित करना है तो आपके द्वारा निम्न में से किस विकल्प का चयन किया जाना चाहिए। यानी हमें उसे प्रिंट करना है तो Ctrl+P दबाएंगे या प्रिंट विकल्प पे जाएंगे, सिलेक्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हमें करना पड़ेगा, हम उसको कर लेंगे। ये तो हमें करना ही करना है, Ctrl+P तो होता ही है। ये क्या लिखा हुआ है हिंदी में। रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7 को इंस्टॉल करने के लिए आवश्यक न्यूनतम डिस्क स्पेस कितना होना चाहिए। 10 GB, उसके हिसाब से है ये यूनिट का मान। तो आप तो बस इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा दिमाग पे लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ने का समय नहीं है, अब तो आपने जो पढ़ा था उसको रिवीजन करने का समय है। CBC का पूर्ण रूप ने पूछा है तो सिफर ब्लॉक चेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। पायथन प्रोग्रामिंग भाषा के निर्माता कौन है, तो ये अपन को पता होना चाहिए, गुइडो वैन रूसम, ठीक है। डेनिस रिची लैंग्वेज सी के आविष्कारक हैं, ठीक है, पूछे गए हैं इसलिए मैंने बता दिया। निम्नलिखित में कौन सी एनालॉग से एनालॉग रूपांतरण विधि नहीं है। एनालॉग से एनालॉग रूपांतरण विधि नहीं है तो बाइनरी मॉड्यूलेशन जो है ये नहीं है। क्या लिखा हुआ है। डॉट 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 और सर्ज प्रेशर कंप्यूटर उपकरण की रक्षा कर सकते हैं। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यूपीएस है इसका मतलब, यूपीएस ये बैकअप देने के काम में आता है, उसी बात की बात हो रही है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आगे लिखा हुआ है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए निम्नलिखित से किन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो टेलीफोन लाइन की, मॉडेम की, कंप्यूटर की, आईएसपी, इसका तो हमें यूज होना ही चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, इसके अलावा इसके बिना तो नेट चल ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें तो था ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कंप्यूटर, मॉडेम, प्रिंटर से नेट चलता है कहीं, तो ये तो अपन सोच के भी लगा सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं। लिखा हुआ है गूगल ड्राइव निम्न में से कौन सा ऑपरेटर फाइल या डॉक्यूमेंट के शीर्षक के आधार पर उनकी खोज करता है, तो टाइटल के आधार पर करता है, टाइटल के आधार पर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भीम का लेन देन प्रभार कितना है। भीम का लेन देन प्रभार यानी कि वो टैक्स मैक्स लेता है 0 रुपये पर वर्ष से कुछ नहीं है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि नीचे देकर टेक्स्ट का निरीक्षण करें और संबंधित प्रश्न का उत्तर दें। तो ये देखो भैया, पहला लेटर कैपिटल, पहला लेटर कैसा है स्मॉल, बाकी सारे कैसे हैं कैपिटल। पहला स्मॉल बाकी सारे कैपिटल होते हैं तो वो होता है अपना टॉगल केस। कौन सा केस, वो अपना होता है टॉगल केस। लोअर केस में सारे लोग मतलब कि छोटे, अपर में सारे बड़े, सेंटेंस केस में पहला बड़ा बाकी सारे छोटे। आगे देखते हैं। लिखा हुआ MS वर्ड 2016 में टैब या नया नंबरिंग फॉर्मेट बनाने के लिए समूह के अंतर्गत नंबरिंग के आने वाले तीर पर क्लिक करें तो वो होम पैराग्राफ पर जाना होगा, तब वह होगा। आपने किया होगा प्रैक्टिकल तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर हार्डवेयर में निर्मित एक आंतरिक फॉन्ट या आंतरिक फॉन्ट है, तो रेजिडेंट फॉन्ट याद कर लेना इसको तो आप, ठीक है, रेजिडेंट फॉन्ट है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि फाइल एक्सटेंशन OTF को निम्न में से किन कंपनियों द्वारा विकसित किया गया, तो एडोब OTF एडोब सिस्टम एंड माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ठीक है। एडोब ये PDF फाइल का होता है इसलिए उसी के से संबंधित है। MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में किस में लाइन स्पेसिंग का विकल्प नहीं होते हैं, तो डबल लाइन होता है, सिंगल लाइन होता है, मल्टीपल होता है, वर्टिकल लाइन कोई नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है कि लिखा हुआ MS एक्सेल में एक सक्रिय कॉलम का चयन करने के लिए आप किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे, तो Ctrl+S सेलेक्ट करने से उस सेल को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी सूत्र के हमें जब चालू करते हैं तो आपने पढ़ा होगा उसमें बराबर का यूज हमें करना ही होता है, तभी वो फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। टर्बोलॉजी में सभी नोट एक ही केबल से कनेक्ट होते हैं तो बस होती है, केवल एकमात्र ऐसी डोरी होती है, इसमें सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं, एक खराब हो जाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी। यानी इसमें जो केबल जुड़ी रहती है उससे हम बैकबोन केबल कहते हैं। कौन सी केबल, उससे हम बैकबोन केबल बोलते हैं,
आगे देखते हैं, लिखा हुआ है एम एस वर्ड 2019 में टेक्स्ट को इंडेंट करने का एक त्वरित तरीका है। टेक्स्ट को इंडेंट करने का, तो हमें इंडेंट का मतलब होता है एक लाइन आगे बढ़ जाना। जैसे कि हमने ये लाइनें लिखी हैं, हम यहाँ से इस लाइन को यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ा दें, टैब का यूज करके बढ़ जाएगी, तो वह थोड़ी सी आगे चली जाएगी। हैंगिंग लाइन भी इससे हम कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क संचार माध्यमों में से एक के रूप में उपग्रह करता है? तो संचार माध्यम यानी कि बड़े लेवल पर उपग्रह के रूप में बात हो रही है तो वैन, छोटे में होती तो लैन, पर्सनली यूज में तो पेन। आगे देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल C2 में 2 और सेल C3 में 4 दर्ज करें और सेल C2 और सेल C3 का चयन करें। इस रेंज के निचले दाएं कोने पर क्लिक करें और नीचे की ओर खींचें तो C4 में आगे बढ़ जाएगा। क्यों? C2 में 2 था, C3 में 4 और हम और उसको आगे ले जा रहे हैं तो 6। प्रैक्टिकल करेंगे, जब वो अपन ऐसा करेंगे ना तो यहाँ एक प्लस का निशान बन के आएगा, इसको ड्रैग करना होता है। इसके बारे में तो जो आपने प्रैक्टिकल किया होगा तभी समझ में आएगा, जब मैं कराऊंगा तो समझ जाएंगे। यहाँ अभी समझाने लायक नहीं है क्योंकि उसके लिए हमें MS एक्सेल में जाना पड़ेगा। MS एक्सेल 2019 निम्नलिखित से कौन सा फॉर्मूला वर्तमान दिनांक समय लौटाता है? तो नाउ का फॉर्मूला होता है, वर्तमान दिनांक और समय दोनों साथ में हमें दे देगा। आगे देखते हैं क्या लिखा होगा MS एक्सेल में। MS एक्सेल में सेल E2 में फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, C2 डॉलर ये संग्रहित किया था, उसी फॉर्मूले को सेल E3 में कॉपी किया तो यह है C3, बस एड्रेस चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि सेल अब दूसरे में पहुंच गया है तो C3 हो जाएगा, C2 था अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है MS एक्सेल के VBA कोड में वर्तमान MS एक्सेल के VBA कोड में वर्तमान में चयनित सेल को एक्टिव सेल कहते हैं, यानी जो चयनित सेल होगी उसे एक्टिव सेल तो बोलेंगे ही भैया। इजी क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल 2019 में चार्ट ग्रुप निम्नलिखित में किस में मौजूद होता है? तो भैया जो भी टैब है वो उस टैब के अंदर कितने ऑप्शन हैं ये तो अपन को पता ही होना चाहिए। तो इंसर्ट टैब में, ठीक है, इलस्ट्रेशन कहाँ होता है पता होना चाहिए आपको। माइक्रोसॉफ्ट 2019 की किस चयनित सेल में यदि कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन की शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है तो वर्तमान समय अपना आ जाएगा। शॉर्टकट की के बारे में भी वीडियो जल्दी लेकर आ रहा हूँ। MS एक्सेल 2019 में सेल में टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए हम होम टैब बटन के अंतर्गत उपलब्ध होते हैं। तो हमें अगर बदलना है क्या, हमें उसकी रोटेशन को बदलना है तो 2 रोटेशन होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट जो ऐसे में हो और लैंडस्केप जो ऐसे में हो, तो वो ओरिएंटेशन में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। MS एक्सेल 2019 के वी लुकअप फंक्शन, वी लुकअप मतलब वर्टिकल फंक्शन में जब रेंज लुकअप पैरामीटर फॉल्स होता है तो लुकअप वैल्यू पैरामीटर के लिए एक सटीक मैच की आवश्यकता होती है। हम जब प्रैक्टिकल कराएंगे तब आपको हम समझा देंगे, बाकी अगर आपने अभी किया होगा तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। अभी बताने का समय नहीं है, रिवीजन का समय है आपका। फालतू बातें करने से कोई वो नहीं है, हम तो ये चाह रहे हैं बस कि कम समय में आप क्वेश्चन को बस देख सकें कि आता कैसा है। और ये जो 52 नंबर का कंप्यूटर है, 52 नंबर का तो ये हो गया, और जो 23 नंबर का ये जो पोर्शन है ये स्कोरिंग होता है, अपन इसके बल पे भी पास हो जाते हैं, तो इसको भी आपको आना चाहिए और आता ही है अपन जहाँ तक है बच्चों को। MS एक्सेल 2019 के बटन और आइकन की उनकी कार्य क्षमताओं के अनुसार अलग अलग टैब में समूहीकृत करके दिए हुए होते हैं, तो वो रिबन होता है, बराबर लगे हुए होते हैं लाइन से सारे ऑप्शन। ठीक है, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसे दिए हुए होते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, तो जिसको जैसे भी लैंग्वेज में सुविधा हो वह दे सकता है भाई, है ना। तो इसकी PDF भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को पूरा भी देखा करें, जो भी वीडियो मैं डालता हूँ। और मैंने जो अभी तक वीडियो डाली हैं कंटेंट उनका बहुत बेस्ट है, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। मैं अभी ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो अभी ऑनलाइन लेकर आया हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, सब्सक्राइबर बढ़वाएं और धन्यवाद।